नमस्कार। हम्म। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अहम, प्रेम, निश्चय और एक बहुत ही अनूठे मिलन की बात करती है। हम्म। ये कहानी है रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। हमारे पास जो छोटा सा विवरण है, रुक्मिणी का मौन प्रेम और कृष्ण का आगमन, वो इसी पर रोशनी डालता है। हाँ। तो कहानी रुक्मिणी के एक बहुत ही साहसी निर्णय और उसके अहम, दूरगामी परिणामों पर केंद्रित है। जरा सोचिए, विदर्भ की एक राजकुमारी, उन्होंने श्री कृष्ण को कभी देखा तक नहीं है, बस उनके गुणों के बारे में सुना है, उनकी वीरता की कहानियां सुनी हैं और बस इन्हीं के आधार पर मनी मन उन्हें अपना पति चुन लिया है। पर इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी। उनका परिवार, खासकर उनके भाई रुक्मी, उन्होंने तो शादी कहीं और तय कर दी थी। शिशुपाल से, हाँ, जो कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। बिल्कुल। तो परिवार तो मतलब सख्त खिलाफ था इस रिश्ते के। सही बात है। यहीं से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। राइट। चारों तरफ विरोध है, शादी की तैयारियां, वो भी शिशुपाल से जोरों पर हैं। अब ऐसे में रुक्मिणी अपनी बात श्री कृष्ण तक पहुंचाएं तो कैसे? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने एक अहम, बहुत ही गुप्त रास्ता चुना। हाँ, वो पत्र वाला एक ब्राह्मण संदेशवाहक के जरिए। हाँ, एक पत्र भेजा। लेकिन ये सिर्फ एक पत्र नहीं था। क्या कहते हैं आप, ये शायद उस युग के हिसाब से एक तरह का विद्रोह भी था। बिल्कुल सही कहा। ये पत्र महज एक संदेश या प्रेम निवेदन भर नहीं था। इसे हम रुक्मिणी की आत्मा की पुकार कह सकते हैं। सच में। हाँ, इसमें उनकी बेबसी तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनका दृढ़ निश्चय झलकता है। खासकर जब वो लिखती हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, और फिर वो कहती हैं, यदि आपने मेरा वर्ण नहीं किया तो मैं व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कोई मतलब धमकी नहीं है, ये उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी-कभी कितना शांत होता है, पर कितना शक्तिशाली। और श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया, वो भी उतनी ही अद्भुत थी। हाँ। उन्होंने न केवल इस मौन पुकार को सुना, बल्कि जैसे ही पत्र पढ़ा, तुरंत अकेले ही रथ पर सवार होकर विदर्भ निकल पड़े। हाँ, अकेले, कोई सेना नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। और फिर वो पल जब रुक्मिणी शादी से ठीक पहले गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती हैं। जैसा उन्होंने पत्र में बताया भी था, एक तरह से संकेत दिया था। हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और सबसे अनोखी बात यह है कि वहां कोई बड़ा युद्ध नहीं होता, कोई टकराव नहीं। श्री कृष्ण बस आगे बढ़कर रुक्मिणी का हाथ थामते हैं और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर द्वारका ले जाते हैं। ये महज भगा ले जाना नहीं लगता, इसमें एक आपसी सहमति सी दिखती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये घटना सिर्फ एक राजकीय विवाह या हरण से कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है। ये दो आत्माओं का मिलन बन जाता है।